हमारे चैनल वीएच नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रानी की जिसने अपनी शादी के एक हफ्ते के अंदर ही अपना सर काटकर अपने पति को भेज दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ये कहानी है हांडा सरदार और उनकी रानी हांडी की, जो बूंदी के हांडा शासक की बेटी थी और उनकी शादी उदयपुर के सलुम्बर ठिकाने के रावत रतन सिंह चूणावत से हुई थी। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ना हाथों की मेहंदी छूटी थी और ना ही पैरों का आलता, जब एक रानी ने अपनी शादी के हफ्ते भर बाद अपना सिर खुद अपने हाथों से काटकर पति को निशाने के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ये सोचकर कि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपने कर्तव्य पथ से भटक ना जाए। ये कहानी है हांडा सरदार और उनकी रानी की। हांडी रानी बूंदी के हांडा शासक की बेटी थी। उनकी शादी उदयपुर के सलुम्बर ठिकाने के रावत रतन सिंह चूणावत से हुई थी। शादी को एक हफ्ता ही बीता था कि एक सुबह रावत रतन सिंह को मेवाड़ के महाराणा राज सिंह का औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध का संदेश मिला। जब संदेशवाहक उन्हें यह संदेश देने पहुंचा, तब रावत गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर अपने राजा को जगाने आई थी। द्वारपाल ने जब संदेशवाहक के आने की सूचना दी तो सरदार ने रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा और संदेशवाहक की ओर चल पड़े। उसने राजा के हाथों में राणा राज सिंह का वह पत्र थमा दिया, जिसमें उन्होंने मुगल सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने के लिए हांडा सरदार को सैनिकों के साथ बुलवा भेजा था। एक क्षण की भी देरी ना करते हुए हांडा सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। अब वह पत्नी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके पास पहुंचे। केसरिया पोशाक पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हांडी राना चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से बिना देरी किए निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। हांडा सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? दूसरी ओर हांडी रानी ने भी अपने आंसुओं को पी लिया। पति इस लड़ाई में जीते, इसके लिए रानी ने कर्तव्य की राह में अपने मोह का त्याग कर दिया। उन्होंने झटपट आरती का थाल सजाया, पति की ललाट पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी और कहा, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। आपके साथ तो हमारा जन्मों का साथ है। राजपूत माताएं तो इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती हैं। आप जाएं। हांडा सरदार अपनी सेना के साथ हवा से बातें करते चले जा रहे थे, लेकिन उनके मन में रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि कहीं मेरी नई नवेली पत्नी मुझे भुला न दे। वह मन को समझाते पर बार बार उनका ध्यान उधर ही जाता। अंत में उनसे रहा न गया। उन्होंने आधे रास्ते से ही अपने विश्वस्त सैनिकों से रानी को संदेश भिजवा दिया कि मुझे भूलना मत, मैं ज़रूर लौटूंगा। साथ ही हांडा सरदार ने पत्रवाहक के हाथों रानी से उनकी कोई प्रिय निशानी भी मंगवाई। रानी पत्र पढ़कर सोच में पड़ गई। वो सोचने लगी, अगर पति का मन मेरी याद में ही रमा रहेगा तो उनकी आंखों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहेगा तो वह शत्रु से कैसे लड़ेंगे? उनके मन में एक विचार कौंधा। वह सैनिक से बोली, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढक कर अपने वीर सरदार के पास पहुँचा देना, लेकिन ध्यान रहे इसे कोई और ना देखे। साथ में मेरे ये पत्र भी उन्हें दे देना। हांडी रानी ने इस पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली अब स्वर्ग में, तुम्हारी राह देखूंगी। पलक झपकते ही हांडी रानी ने अपने कमरे से तलवार निकाल एक झटके में अपना सिर काट डाला। धड़ से अलग होकर वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सैनिक की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन कर्तव्य कर्म कठोर होता है। उसने सोने की थाल में हांडा रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग की चुनरी से उसे ढका और उसे ले जाकर भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार ने अपने दूत से कहा, रानी की निशानी ले आए। सैनिक ने कांपते हाथों से थाल उनकी ओर बढ़ा दिया। हांडा सरदार फटी आंखों से पत्नी का सिर देखते रह गए। उनके मुख में केवल इतना निकला, ओह रानी, तुमने ये क्या कर डाला? अपने प्यारे पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हांडा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। अपनी रानी का सिर गले में लटका कर वह शत्रुओं पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसा अप्रतिम शौर्य दिखाया कि उनकी मिसाल मिलनी मुश्किल है।
उनकी आखिरी सांस तक वह लड़ते रहे। औरंगजेब की सेना को उन्होंने अब तक आगे बढ़ने नहीं दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इतिहासकार इस विजय का श्रेय हाड़ा सरदार को अपनी रानी से मिली एक अनोखी निशानी को देते हैं। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे।